and present all my senior junior teacher training of DLED of DLED and BEd। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा वोट हमारा अधिकार है, ये हमें हमारा लोकतंत्र में ये पारदर्शिता लाने के लिए एक बहुत बड़ा आधार है। कहा जाता है कि ये जो चुनाव आयोग है, जो एक मैन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं, जो विराजित होती है, जो हमारे झारखंड कैडर से ही है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। और साथ ही उसके 2 लाख होते और है तो जाने सिंह और सुखविंदर सिंह सिंधु। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारा देश का जो शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है वो लोकतंत्र है, और चुनाव आयोग जो होता है, जो वोटिंग जो होता है, ये जो है सो हमारे देश के लिए एक रक्त संचार का काम करता है, एक ब्लड सर्कुलेशन की तरह काम करता है। कि हमारे देश में अगर चुनाव की व्यवस्था ना हो तो कहीं ना कहीं देश में अराजकता की स्थिति आ सकती है। ये एक राजतंत्र का रूप ले सकता है। तो हमें टाइम टू टाइम ये जो मतदान का जो प्रक्रिया जो हमारे देश में चुनाव आयोग के माध्यम से आर्टिकल 324 जो अपनाया गया है, ये बहुत बढ़िया है। और हमें ये जो है अपने वोट को जो है सो जरूर देना चाहिए, क्योंकि हम अपने मनपसंद की जो प्रतिनिधि है, चाहे वह विधायक हो, चाहे वह सांसद हो, या फिर सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए जो हमारा स्थानीय चुनाव है उसके लिए भी जरूरी है। तो पहले क्या था कि मतदान जो होता था वो बैलेट पेपर में होता था। अभी भी स्थानीय जो चुनाव है वो बैलेट पेपर पर ही होता है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ और अभी हम लोग ईवीएम में वोट दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से। तो इसमें जो है सो ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। पहले बहुत सारा वोट बर्बाद हो रहा था, लेकिन अभी जो है सो हमारे प्लस पॉइंट है कि इसके माध्यम से हम लोग जो है सो बहुत अच्छे तरह से अपना वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है कि जैसा कि सर ने बताया कि हम अगर एक वोट नहीं करेंगे तो क्या होगा, लेकिन हमारे देश में ऐसा भी एक घटना हुआ है कि हमारा एक वोट से सरकार बना है, एक वोट से सरकार गिरा है। तो किसी महापुरुष ने कहा है कि लोग आएंगे, लोग जाएंगे, पार्टियां बनेगी, पार्टियां बिगड़ेगी, लेकिन हमारा देश बचना चाहिए, हमारा देश का लोकतंत्र बचना चाहिए। और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनावी प्रक्रिया बहुत जरूरी है। तो हम सभी प्रशिक्षुगण को ये शपथ लेना चाहिए कि अपने अपने समाज में, अपने अपने परिवार में, अपने अपने देश में जा करके और जितने भी वोटर्स हैं, जो यूनिवर्सल एडल्ट फॉर्म जिसे के अंदर जिसका एज हो चुका है, वोटर आई डी कार्ड बन चुका है, उसको जाके बताना है। वोट देने की प्रक्रिया क्या है या नहीं है उसको बताना है ना। अपने मनपसंद जो उसको अच्छा लगे, जो देश के लिए विकास करे, है ना, समाज के लिए विकास करे, और खासकर जो है सो स्टेट के महत्व को समझें, वो जरूर मतदान करें। 2 फेज में चुनाव हुआ, 30 नवंबर को लगभग 43 सीटें पर चुनाव हो चुकी है, और अभी जैसे 20 नवंबर को होने वाली है। तो हम सब का एक यही लक्ष्य है कि हमें इस जो मेरा वोट मेरा अधिकार और राज्य निर्माण का जो बातें हैं इसको अमल करना है। और 24 ईयर्स के बाद भी हम अभी भी जो है सो हमें जिस जगह पर पहुंचना चाहिए उस जगह पर हम पहुंचे नहीं हैं। झारखंड एक समृद्ध राज्य है, 40% खनिज है यहाँ पर, उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रशासनिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी देखने को मिल रहा है। तो हम सब ये शपथ लें कि वो सब चीज़ जो है ना हो, और हमें अपनी आइडेंटिटी जो है हमें अपनी काबिलियत बनानी चाहिए, है ना। जैसे कि सबसे पहले आइडेंटिटी हमारा क्या है कि हम एक मनुष्य, मनुष्य के बाद अगर आइडेंटिटी की बात करें तो सबसे पहले एशियन है, एशियन के बाद अगर बात करें तो हम एक इंडियन है ना। तो आइडेंटिटी इंसान का इस तरह से होना चाहिए। बहुत से लोग हिंदू मुस्लिम करके लोगों को भड़काते हैं, है ना, कि हिंदू को वोट दीजिए, मुस्लिम को वोट दीजिए। तो एक पढ़ा लिखा और एक शिक्षित आदमी के लिए जो है बिल्कुल सवाल नहीं रहता है।
तो मैं यही चाहूँगा कि एक शिक्षक बनने आए हैं, शिक्षक ना किसी पार्टी का होता है और ना ही जो है सो किसी मतभेद का होता है। टीचर जो होता है जात पात दुनियादारी डिस्क्रिमिनेशन हर चीज़ से ऊपर होके होता है। तो एक शिक्षक होने के नाते अपना जिम्मेवारी संपूर्ण रूप से जरूर निर्वहन करेंगे और इस वोट के लिए जो है सो लोगों को जरूर जागरूक कीजिएगा। थैंक यू।